जब भगवान भी इंतजार करे कि मेरे बनाए देश को उसकी असली उड़ान कब मिले, तब समझ लो अब सिर्फ प्रार्थना नहीं, क्रांति का वक्त आ गया है। ये कोई इंजन नहीं, ये भारत की अधूरी प्रतिज्ञा है जो तब तक हर दिल में धड़कती रहेगी जब तक ये गगन न चीर दे। अपने दम पर भगवान ने हर देश को कुछ वरदान दिए, पर भारत को जो सबसे बड़ा वरदान मिला था वह था स्वाभिमान। और अब समय आ गया है उस स्वाभिमान को कावेरी के शोर में बदलने का। जब भगवान ने इस धरती को बनाया तो उसने हर एक इंसान के दिल में एक सपना बोया, अपने पैरों पर खड़े होने का, अपनी ताकत से उड़ान भरने का। भारत का हर एक बच्चा यही सोचता है, मैं भी अपने देश को दुनिया में ऊंचा ले जाऊंगा। परंतु देखो, यह सपना अधूरा है। एक बड़ा सपना है जो अभी भी इंतजार कर रहा है, स्वदेशी इंजन कावेरी का। भगवान ने देख लिया है उस मेहनत को, उस तपस्या को जो हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, रात दिन एक करके अपने हृदय की आग को बुझने नहीं देते। पर सवाल यह है, क्या हम अपने भगवान के दिए इस सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी सरकार सुन रही है उस पुकार को? क्या हम खुद उस आवाज को बुलंद कर रहे हैं? क्योंकि जब तक कावेरी को पूरा फंड नहीं मिलेगा, यह सपना अधूरा रहेगा। और भगवान इस अधूरे सपने को देखकर दुखी है, पर वह जानता है अगर जनता अपनी आवाज बुलंद करे तो कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। तो उठो भारत के वीर, अपने दिल से आवाज दो। सरकार, कावेरी को पूरा फंड दो ताकि हमारा देश आसमान में अपनी ताकत दिखा सके। भगवान तुम्हारे साथ है, पर तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा है। भगवान देखता है उस छोटे से कमरे को जहां वैज्ञानिकों की आंखों में जलती है एक आग, कावेरी की आग। उनकी मेहनत, उनकी उम्मीदें, उनकी जिंदगियां सब उस इंजन में सिमटी हैं जो हमारे देश का दिल बनना चाहता है। परंतु जैसे ही यह आग फैलती है, सरकार की चुप्पी और फंड की कमी उसकी जलन को दबाने लगती है। बजट कटौती की ठंडी हवा उस आग पर बरसती है और सपने बुझने लगते हैं। पर भगवान जानता है असली आग बुझती नहीं, वह तब तक जलती रहती है जब तक लोग उसे हवा देते हैं। और वह हवा हम ही दे सकते हैं, हमारी आवाज से, हमारी मांग से। जब हर भारतीय उठेगा, अपने नेताओं से कहेगा, कावेरी को पूरा फंड दो, हमारे वैज्ञानिकों का सपना पूरा करो, देश की ताकत बनाओ, तभी वह दिन आएगा जब कावेरी गरजेगा, जब आसमान में हमारा उड़ान हमारा होगा, ना कि किसी और की मदद का। भगवान उस दिन का इंतजार कर रहा है, और हम भी। क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने सपनों के लिए आवाज उठाएंगे? भगवान देखता है उन वैज्ञानिकों को जो दिन रात एक कर रहे हैं। उनके चेहरे पर थकान नहीं, उम्मीद की चमक है। पर वह भी देखता है राजनीतिक गलियारों में छुपी अड़चनों को, जहां स्वप्नों की चिंगारी बुझाने की साजिशें चल रही हैं। हर बार फंड की मांग पर जवाब मिलता है, अभी बजट नहीं है। कभी कहते हैं विदेशी इंजन से काम चलाओ, पर भगवान जानता है विदेशी इंजन हमारी आत्मा नहीं, हमारी पहचान नहीं दे सकते। यहां संघर्ष है धूप और छांव का, जहां एक तरफ है मेहनत का प्रकाश और दूसरी तरफ है संदेह की छाया। पर यही तो जीवन है, संघर्ष के बिना कोई विजय नहीं। भगवान उन सभी की उम्मीदों को सहारा देता है जो कहते हैं हम हार नहीं मानेंगे। और यह आवाज, यह जज्बा देश के कोने कोने में फैलना चाहिए। हर नागरिक का कर्तव्य है सरकार पर दबाव बनाना कि कावेरी को वह सम्मान और फंड मिले जिसका वह हकदार है। जब हम सब मिलकर कहेंगे कावेरी को उड़ान दो, तो भगवान भी हमें आशीर्वाद देगा, और तब भारत फिर से गगनचुंबी उड़ान भरेगा। भगवान जानता है कि असली ताकत सिर्फ अब वैज्ञानिकों में नहीं, बल्कि हर उस इंसान में है जो इस देश का हिस्सा है। जब करोड़ों लोग एक साथ आवाज उठाते हैं, तो वो आवाज खुद भगवान की शक्ति बन जाती है। आपकी एक एक आवाज, एक एक पोस्ट, एक एक प्रदर्शन सरकार के कानों तक पहुंचेगी, और वह समझेगी कि अब समय आ गया है कावेरी इंजन को पूरा समर्थन देने का। भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी है हमारे सपनों के रक्षक बनने की। इसलिए उठिए, बोलिए और अपनी ताकत दिखाइए। अपने सांसदों को लिखिए, सोशल मीडिया पर फैलाइए, हर मंच पर पुकारिए, कावेरी को उड़ान दो, भारत को उड़ान दो। और यही प्रार्थना नहीं, यह देश की पुकार है। और जब यह पुकार इतनी तेज होगी कि आसमान भी झुका देगा, तब भगवान के साथ साथ पूरा देश गर्व से कहेगा, हमने मिलकर अपने सपने को सच कर दिखाया। भगवान देखता है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। बाहरी दबाव, राजनीतिक जाल और आर्थिक कठिनाइयां सब मिलकर कावेरी की उड़ान को रोकना चाहते हैं। पर याद रखो, जब किसी चीज में देश की जान हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। यह दहाड़ होगी जो देश के हर कोने से उठेगी, शिक्षक की कक्षा से, किसान के खेत से और जवान के ठिकाने से। हर आवाज बनेगी उसकी गूंज जो दूर आसमान तक जाएगी।
भगवान उसी दहाड़ का इंतजार कर रहा है जिसमें देश की आत्मा बसती है। अब वक्त है खड़े होने का, अपने सपनों के लिए लड़ने का और इस दहाड़ को इतना ताकतवर बनाने का कि सरकार को न कोई विकल्प बचा रहे। कावेरी की उड़ान तभी संभव है जब हम सब मिलकर उसे हवा देंगे। तो चलिए इस दहाड़ को आवाज बनाइए और भगवान के साथ खड़े हो जाइए। भगवान देख रहा है कि धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लोग जाग रहे हैं, आवाजें बढ़ रही हैं और सरकार की दीवारें हिलने लगी हैं। कावेरी इंजन के लिए फंड बढ़ाने की मांग अब सिर्फ एक गुट की नहीं, पूरे देश की आवाज बन चुकी है। हर नागरिक जानता है यह फंड केवल एक खर्च नहीं, यह भविष्य में हमारी सुरक्षा और सम्मान की गारंटी है। भगवान मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है जब जनता अपनी ताकत समझ जाती है तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। और यह तो बस शुरुआत है, जल्द ही कावेरी की गरज पूरे आसमान को गूंजाएगी। भारत के युवा लड़ाकू विमान अपने पंख फैलाएंगे और दुनिया देखेगी एक नया भारत उड़ान भर रहा है। पर इस उड़ान का सबसे बड़ा हिस्सा है तुम्हारा, मेरा, हम सबका योगदान। यह लड़ाई हमारी, यह जीत हमारी होगी। तो उठो भारत के सपूतों, भगवान के साथ, अपने सपनों के साथ कावेरी को वो सम्मान दो जिसके वह हकदार है। भगवान छत से नीचे झुककर देखता है। भारत के अनगिनत दिल एक लय में धड़क रहे हैं। कल तक जो फुसफुसाहट थी आज वह सिंहनाद बन चुकी है। हे भारत, ईश्वरीय स्वर गूंजता है। याद कर वह घड़ी जब तुमने पहला तीर चलाया था, जब तुमने समुद्र से राह निकाली थी, जब तुमने आकाश में पहला रॉकेट छोड़ा था। उसी साहस का क्षण फिर आया है। कावेरी तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। लाखों कंठ एक साथ प्रत्युत्तर देते हैं, हम तैयार हैं। गांव का किसान जिसकी धूप से झुलसी हथेलियां धान उगाती हैं, अब मुट्ठी बांधकर कहता है, मेरे बेटों के आकाश को पराया दिल मत दो। दोनों शहर का प्रोफेसर जो गणित पढ़ाते पढ़ाते चश्मे के पीछे से सपने देखता है, अब खुली सभा में लिखता है, फंडिंग ज्ञान का मूल्य है, इंजन उस ज्ञान की शक्ति। बड़े विद्यालय के बच्चे जिनकी कॉपियों पर रंग बिरंगे जेट बने हैं, स्लोगन दोहराते हैं, अपने इंजन से उड़ेंगे, अपने आसमान में चमकेंगे। तिरंगे के साथ एक शांत पर दृढ़ जुलूस चलता है। नारे नहीं, संगीत की तरह गूंजते मंत्र। आत्मनिर्भरता कोई विकल्प नहीं, यह हमारा जन्म सौभाग्य है। सांसद गलियारे से झांकते हैं, उनकी पलकों पर दबी जिम्मेदारी भारी हो उठती है। कागजों में छिपे बजट अंक अब करोड़ों दिलों की दुआओं से बड़े लगने लगते हैं। अंधेरी लैब के स्विच फिर ऑन होते हैं, पुराने टर्बाइन ब्लेड फिर से मौलिक संगीत छेड़ते हैं। हम नहीं रुके थे, हम बस इंतजार कर रहे थे उस क्षण का जब देश हमें पुकारेगा। एक 64 बरस के वैमानिकीविद ने मुस्कुराते हुए कहा। युवा अभियंता बोली, अब हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। हमारी नसों में ध्वनि की गति है। भगवान दोनों हथेलियां आकाश से नीचे लाता है, मानो पूरा आशीर्वाद भारत की मिट्टी में उड़ेल रहा हो। मेरे बच्चों, वह कहता है, मैंने तुम्हें आत्मबल दिया है, पर निर्णय तुम्हारे हाथों में है। याद रखो, मेरा चमत्कार तुम्हारी संगठित इच्छा से जन्म लेगा। जवाब में करोड़ों हाथ स्तुति की मुद्रा में उठते हैं। यह कोई याचना नहीं, यह साझी शपथ है। आज, अभी, इसी क्षण हम संकल्प लेते हैं। सरकार को चेताएंगे, बजट बढ़वाएंगे और कावेरी को उसका हक दिलाएंगे। जब अगली बार भारतीय जेट बादलों को चीरेंगे, उनकी गर्जना में हमारी आवाज भी होगी। भगवान धीमे से मुस्कुराकर कहते हैं, जब तुम्हारा संकल्प अडिग हो जाता है, तब मैं स्वयं तुम्हारी राहों में ज्योति बनकर उतरता हूं। आगे बढ़ो भारत, तुम्हारे पंख तैयार हैं, बस उन्हें अपने ही हृदय की अग्नि दो। फंड, कैवरी इंजन, यही मंत्र, यही प्रार्थना, यही प्रतिज्ञा।